दे इस भांट की बात हमसे मत। अपने माँ बाप के पैदा हैं तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि बीजेपी को भी छोड़ दें, अपनी सुहेलदेव पार्टी से जिले के 403 विधानसभा क्षेत्र है, 403 पर टिकट नहीं। अखिलेश परिवार को कि ये परिवारवाद है। अब अगर दोनों लड़के को क्या आईएएस बना रहे हैं, वो आईएएस में जा रहे हैं, परिवारवाद नहीं है। कौन ऐसा नेता है जिसका परिवारवाद नहीं है? 27 में जिसके पास संतान है ही नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? वो ढूंढ के लाएगा, कर्जा मांग के लाएगा। अपराधी यादव थे जी, ये हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि अपराधी जो है 90% केवल समाज कहते हैं कि हम लोगों को अछूत माना जाता है, हम उसी अछूत को वोट देकर के उनको। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ एक ऐसे दरोगा जी हैं। दरोगा जी को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। दरोगा जी मोटा मोटी गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं। पेशे से तो नौकरी से थे, इनके पास वर्दी थी, लेकिन राजनीति के बारे में अगर इनसे जाना जाए तो गह गह करके हर एक विधानसभा, हर एक क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से इनके पास स्मरण है। आइए मैं गाजीपुर के राजनीति के बारे में जानना चाहूंगा और दरोगा जी ने बताएंगे भी। और गाजीपुर की राजनीति, गाजीपुर की दशा, गाजीपुर की दुर्दशा इतनी जर्जर हो चुकी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आइए दरोगा जी से परिचय लेता हूं, उसके बाद धारेदार इनसे हमारी बात होगी और आप जमे रहिए। सादर प्रणाम। नमस्कार। परिचय के तो आप काफी बता चुके हैं। दरोगा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं रिटायर हुआ हूँ पुलिस विभाग से और आज मैं रिटायर होकर के जो भी अपना धंधा करता हूँ। रह गई बात आपकी गाजीपुर की 7 विधानसभा जी, तो मैं तो जखिनिया विधानसभा का निवासी हूँ, जहाँ आज नहीं आजीवन जब से मैं पैदा हूँ तब से सुन रहा हूँ ये सीट सुरक्षित रही है। तो हम लोगों को तो हार करके किसी न किसी को सुरक्षित बने ये एससी समाज को वोट दे रहा है। इसमें तो कोई है नहीं। जैसे एससी समाज कहते हैं कि हम लोगों को अछूत माना जाता है, हम उसी अछूत को वोट दे करके उनको जिताते हराते हैं। अरे अब अछूत नहीं रह गए हैं लोग। वो कहते हैं ना कि हम लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन फिर भी लोग वोट करते हैं। क्यों? आखिरकार एक बात बताइए, अब ये एक मुद्दा, एक लाइन इस पर बोलूंगा केवल, लेकिन ज्यादा बोल जाऊंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लोग कहते हैं कि हमको कुआं से पानी नहीं लेने दिया गया, हमको मंदिरों में जाने नहीं दिया गया। एक भी एससी समाज का व्यक्ति आकर के मेरे सामने कसम खा करके कह दे कि किसी मंदिर में जात पूछ करके उसको दर्शन कराया गया हो, किसी एक मंदिर में, यहां से लेकर के बैसोड़ धाम तक। बहुत जगह देखा जाता है, सोशल मीडिया पर ऐसा चलता है कि बारात नहीं जा पाती है, डोली बाजा नहीं बाजता है। ये सब चीजें कहीं कुछ न कुछ, देखिए किसी चीज का कुछ न कुछ कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। अभी एक राय साहब की हत्या हुई है होटल कांड गाजीपुर जी, वहां भी कुछ कारण होगा। कारण क्या? व्यवसायी हैं, व्यवसायी हैं, उनसे बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यवसायी हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारण होगा। क्या हो सकता है? इसको हम इस बात को देखिए, हम इस बात पे नहीं चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कि उसमें काफी लोग लगे हैं, वो जातिगत बात हो चुकी है। अब उसमें कुछ तो अपराधी ऐसे भी हैं। देखिए अपराधी, अपराध जगत में जो अपराधी हैं, ये कहीं जाएंगे अखिलेश जी के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, कोई जाएगा किसी, जैसे मैं अपनी बात लीजिए, मैं खुद पुलिस में नौकरी किया, मैं पुलिस की राजनीति किया हूँ, पुलिस की लड़ाई लड़ा हूँ, मेरी आईपीएसओ से आज भी लड़ाई चलती है, मेरी सीधा लड़ाई आईपीएसओ से चलती है, तो आईपीएसओ से चलती है, आईएसओ से चलती है, उत्तर प्रदेश सरकार से चलती है कि पुलिस के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है, पुलिस के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। इसकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ, आज भी मैं लड़ता हूँ, पीछे नहीं हटा हूँ। तो उसमें हमारा ही संबंध, हम चौधरी चरण सिंह जो किसानों और जवानों के मसीहा थे, उनके हम पूजनीय थे, उनको बहुत ही दिल से मानते थे, तो उन्हीं के पौत्र जयंत चौधरी से
मेरी मुलाकात हुई, मेरी टेलीफोनी वार्ता हुई, उनके भाषण चुनाव में मैं गया, 15 दिन उनका प्रचार प्रसार किया, वहाँ मैं रहा हूँ। तो माननीय जयंत चौधरी के साथ मेरा कई फोटो आ गया, और हम कोई अपराध कर देंगे तो क्या जयंत जी कहे थे हमसे कि जा करके अपराध कर लेना, हम जो होगा तो हम देख लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। गाजीपुर के कांड में जो विनीत हत्याकांड हुआ है, उसमें संगीता बलवंत जी को आप जानते होंगे, खूब जानते हैं। जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम उछाला जा रहा है कि उनके पतिदेव सरगना के माफिया हैं, जो कटरा गैंग के लोग हैं उनको संरक्षण देते हैं। ऐसा भी कुछ आपको भी कटरा गैंग के बारे में जानकारी है? भाई जब वो कहते हैं कि हम बिंद बिरादरी के नेता हैं और उसका आवागमन उनके यहाँ रहा होगा, तभी तो कहीं न कहीं से तो नाम जोड़। देखिए, किसी चीज में 1% अगर सत्यता होती है तभी उसमें 99% जुड़ता है। उनका कहना है कि लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, आज तक कर रहे थे कि बिन्द समाज हमारा है जी। तो अब बिन्द समाज का इनकाउंटर हो गया तो क्यों कह रही है कि जो हमारा नहीं है? अब वो बिन्द से दूसरा को राजपूत हो गया, उसको क्या राजपूत कर देंगे? है तो बिन्द समाज का। मान लिया जाए कि इस मामला में संगीता बलवंत का कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं कहीं वर्चस्व है, कन्फर्म। हाँ कन्फर्म, कहीं कहीं वर्चस्व है। तो आप छोड़िए इस बातों को, उस हत्या पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रनवे कर रहे हैं, तो हमारी आपकी चर्चा करना। आप आ जाइए सीधा हमारी जखिनिया विधानसभा पे, जो गाजीपुर की सुनिए, गाजीपुर की वो भी एक सीट है, और गाजीपुर में अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक नौजवान 80 फुट के टावर पर चढ़ गया था, और उतरने के बाद पुलिस उनको चाय पिलाती है, उसके बाद 151 में जेल जमानत कराना पड़ता है, उसके बाद तमाम प्रक्रिया होती है। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए गाजीपुर में? कुछ लोग यह कह रहे हैं कि गाजीपुर में 7 सीट और 2 सांसद समाजवादी पार्टी के लोग हैं और 27 सर पर मिला रहा है। इसके वजह से लोग कंट्रोवर्सी फैलाना चाह रहे हैं कि गाजीपुर में बलवा हो, हत्या हो, छिनैती हो, डकैती हो, लूट हो, पाट हो, ताकि गाजीपुर बदनाम हो। देखिए, जहां लूट और हत्या की बात करना चाह रहे हैं आप, तो लूट हत्या तो आल उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं रुकी है। ये केवल बीजेपी सरकार करे कि जीरो टैलेंट, ये बीजेपी सरकार का कहना है। और अपराध का पेपर उठाइए तो 2-4 हत्याएं पर डे हो रही हैं। 2-4 तो ये लोग कहते हैं नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं, ये हमारे माननीय मोदी जी का ये वक्तव्य है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आए दिन रेप का मुकदमा हो या 2-1-4 लड़कियों का भागना हो, आए दिन का काम है। क्यों ऐसा होता है? पुलिस कर क्या रही है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस एकदम नर्वस है, काठ का उल्लू बन करके इस सरकार में अपनी नौकरी बचा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कलम मजबूत नहीं है या दबाव में है? इतना प्रेशर है कि लोग करेंगे क्या? एक जिले का कप्तान, हम करें एक थाने पर 1 या 100 साल भर से अधिक नहीं रह पाता है। अब कप्तान 2 साल उस जिले में 3 साल रहते हैं। क्यों? उस सरकार के बहुत बड़े चहेते हैं, धन पशु हैं कप्तान सरकार के, धन पशु हैं। भले ही जिले में कुछ भी हो, इतना बड़ा हम यही मऊ में कुछ घटनाएं होती थी तो एसपी डीएम रातों रात सस्पेंड होते थे, दूसरा एसपी डीएम पोस्टेड होता था, कहीं वैसा होता था। अब कहीं आप एक जगह सुन रहे हैं कि कितना हो बड़ा अपराध हो और उस जिले का डीएम और एसपी सस्पेंड हुआ हो। बाबा की सरकार है, बाबा कहते हैं कि अपराधी ऊपर चले गए या तो जमीन में दफन हो गए। अभी आपने देखा होगा मऊ में योगी बाबा के प्रोग्राम लगा था। एक मिनट प्रोग्राम लगा था, वहाँ मुख्यमंत्री महोदय ने लबे मंच से उन्होंने कहा कि अपराधी अब खुली जीप से और कट्टा और रिवॉल्वर राइफल नहीं लहराएंगे। तब तक सुबह विनीत हत्याकांड हो जा रहा है गाजीपुर में। इसको आप किस नजरिया से देखेंगे? आप प्रशासनिक तौर पर भी चुके हैं और अच्छे पोस्ट पर रहे हैं और अच्छा आपका डंडा भी चला हुआ है। देखिए, अपराधी कहीं नहीं गए हैं, अपराधी यही है। ठीक, केवल जो कहा जाता था कि केवल अपराधी यादव थे, ये हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि अपराधी जो है 90% केवल यादव थे।
और सब घुस गए। आज भी कह रहे हैं। आज भी कह रहे हैं ना, उनकी जबान गंदी है, उसकी गंदी सोच है, उसी कल्चर का है। एक व्यक्ति को ओम प्रकाश राजभर बता दें कि राजभर को किसी को सरकारी नौकरी दिलाए। कहते हैं लोग कि अखिलेश परिवार को कि ये परिवारवाद है। ओम प्रकाश राजभर दोनों लड़के को क्या आईएएस बना रहे हैं? वो आईएएस में जा रहे हैं कंपटीशन देने। वो परिवारवाद नहीं है। कौन ऐसा नेता है जिसका परिवारवाद नहीं है? 27 में जिसके पास संतान है ही नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? वो ढूंढ के लाएगा, कर्जा मांग के लाएगा संतान। किसको कह रहे हैं आप? ओम प्रकाश जी के पास संतान है, किसी को कर योगी बाबा के पास नहीं है। जो भी हो योगी बाबा के पास है, योगी बाबा अपने किसी शिष्य को बना लेंगे। जैसे उनके पहले अवैधनाथ जी थे, तो माननीय अवैधनाथ जी के पास उस सीट को हमारे माननीय योगी जी कब्जा किए। उसी तरह इनका आने वाला कोई कब्जा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर के एक विधानसभा जहुराबाद है जिसमें वो हमेशा 2 बार से फाइट कर रहे हैं। इस बार क्या स्थिति रहेगी? आप गाजीपुर के 7 सीटों के बारे में देखिए, एक बात बता दें, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं असल माँ बाप का पैदा हूं। उनकी एक बनाई ये शब्द कम से कम हजारों बार आ चुका है। तो उनको शर्म नहीं आती। असल माँ तो अवश्य होगी। जब वो शब्द कर रहे हैं तब उसी को मैं दोहरा रहा हूं, उनके शब्दों को। हम उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन असल माँ तो होगी, इसलिए कि 9 माह गर्भ में धोई होगी। उसको भी वो असल का मसल कर देते हैं कि असल माँ के पैदा हो। असल बाप कहें तो माना जाए, क्या पता नहीं किसके पैदा है। तो राजनीति वोट लेने के लिए अपना अनाप हाँ, तो कह देंगे जुमला में ये भी कह देंगे कि हमारे परिवार के लोग कहीं और जाकर के पैदा कर दिए हैं, ये भी कह देंगे। अरे कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। क्या होगा 2027 में? क्या 2027 का चुनाव होगा। उनकी क्या स्थिति रहेगी? उनकी स्थिति तो उनकी माँ ने असल दूध पिलाया है, असल अपने माँ बाप के पैदा हैं। तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि बीजेपी को भी छोड़ दें, अपने सुहेल देव पार्टी से जिले के 403 विधानसभा क्षेत्र है, 403 पर टिकट नहीं मांगना पड़ेगा। टिकट की सीट का बंटवारा नहीं, सुहेल देव से कैंडिडेट लड़ा लें और लड़ा करके एक सीट जीत करके दिखा दें। जीत जाएंगे एक सीट। ओम प्रकाश राजभर प्रधानी गांव का लड़ करके जीत के दिखा दें। जिसके साथ रहते हैं उसकी वो मुख्यमंत्री बनता है। वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है, जिसके साथ रहते हैं उसके नैया डावाडोल करते हैं। साथ तो रहे अखिलेश के भी, तो अखिलेश तो मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं की बदौलत है ना। आज अखिलेश 46 उन्हीं की बदौलत रहे, जिता लिए, उन्हीं की बदौलत रहे। अरे इस भाट की बात हमसे मत कीजिए। आइए आप और सीटों पर